हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। हाज़िर हूँ आपके सामने आज एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो टाटा कंपनी का शेयर है और काफ़ी चर्चित शेयर है। तो बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में। अगर आपने टाटा पावर के शेयर को परचेज़ किया हुआ है और अभी तक होल्ड किया हुआ है और या फिर आप उस शेयर को लेने की सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और क्योंकि मैं इसमें सारे टाटा पावर के टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जब पूरी देख लेंगे तो आपको टाटा पावर के क्या टेक्निकल है और इसको एनालाइज करना आप भी खुद से सीख जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले टाटा पावर की। तो देखिए, जैसा आपको पता है, आपको कल मार्केट अच्छा मूवमेंट था उसमें अपसाइड, मगर सेशन बंद होते होते काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन आ गया था। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक आपको पता ही है, एक तो एफआईआईज़ ने बिकवाली करी है, मगर कल जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कल पड़ा है यूक्रेन और रशिया की वॉर वाला। तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे कल आपको देखने को मिला। जो शेयर मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा था वो एकदम से फिर उसमें एक बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला जब सेशन आउट हुआ। तो चलिए बात करें तो देखिए, 5 दिन में अगर इसका रिटर्न देखेंगे टाटा पावर कंपनी का, तो देखिए टाटा पावर कंपनी ने 5 दिन में जो रिटर्न दिया है कोई खास रिटर्न नहीं है, 0.95% का है। और वहीं अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में निगेटिव रिटर्न मिला है देखने को। और वहीं अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में भी निगेटिव रिटर्न। वहीं अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इससे 56.11% का रिटर्न रह गया है अब तक। तो इससे काफ़ी मतलब कुछ ऐसा हासिल अभी टाटा पावर से नहीं देखने को मिला है। वहीं अगर इसके थोड़ा फंडामेंटल पे चर्चा करें तो देखिए, फंडामेंटल्स के अगर देखें तो सबसे पहले मैं एक एनालाइज में एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए, इसका जो प्रॉफिट की जो मतलब सॉरी प्लस की जो एक बात है, जो उसके फेवर की बात है, वो है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसका प्लस पॉइंट, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.8%। तो ये दो चीज़ें इसकी जो है एनालाइज में एक अच्छी हैं और इसकी थोड़े ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और वहीं मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट है या नहीं। तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डेप्ट फ्री है कंपनी का, बहुत ज़्यादा अभी उधारी है इसके कंपनी के ऊपर। वहीं अगर इसकी क्वार्टर रिपोर्ट की अगर बात करें तो क्वार्टर रिपोर्ट में देखिए, सेल्स इसकी जो पहले से तो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, मगर ये कह सकते हैं कि हाँ, स्टेबल है। और जून के मुकाबले सितंबर में सेल्स जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो पहले से इंक्रीज़ हुआ है। और ये देखिए, अब इसका जो प्रॉफिट ये जो दिखा रहा है वो पहले से इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं अगर इसकी बात करें देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो वो आपके सामने ये रही। 10 ईयर्स में जो है वो इसकी 6% और 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 23% और इस ईयर में 10% के हिसाब से ये ग्रोथ दिख रही है। वहीं अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वो देखिए, 10 ईयर्स में 77%, 5 ईयर्स में 74% और 3 ईयर्स में 44% से ग्रोथ मिली है देखने को। तो अब इसके बारे में अगर देखें तो बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट में देखिए रिज़र्व इसके पहले से थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। और बोरिंग्स मतलब यानी कि उधारी कंपनी पर, वो भी पहले से बढ़ी है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है अगर कंपनी के ऊपर उधारी है और बढ़ रही है वो उधारी, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और क्योंकि देखिए, आप पहले की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें जो है वो पहले से इसकी उधारी बढ़ी है। वहीं इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो वो भी पहले से इंक्रीज़ हुई है। और वहीं अगर टोटल असेट्स की बात करेंगे तो असेट्स भी बढ़ी है। वहीं अगर इसके इन्वेस्टर्स पे एक बार निगाह डालेंगे तो इन्वेस्टर्स के बारे में देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम बनी हुई है और एफआईएस की होल्डिंग भी सेम है और डीआईएस की होल्डिंग पहले से थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और पब्लिक होल्डिंग भी सेम बनी हुई है। चलिए, ये तो इसके सारे फंडामेंटल हुए। और वहीं अब इसके बारे में इसका टेक्निकल चार्ट को अगर देखेंगे तो देखिए, टेक्निकल चार्ट में इसका क्या कहता है। देखिए, टेक्निकल चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। मैं इसके थोड़ा मूविंग एवरेज को बंद कर दूं क्योंकि मूविंग एवरेज की ये नीचे चल रहा है, तो इसको मैं अभी यहाँ से इग्नोर करूँगा। और इसका हम आरएसआई मैंने लगा रखा है इस टाइम। तो अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर को पिछले कुछ टाइम में,
तो पिछले कुछ टाइम में शेयर देखिए, यहाँ इसने अगर कहा जाए, ये देखिए यहाँ इन्होंने 35 को नीचे ही RSI को छुआ है, यहाँ पर बेस लिया है 35 पर। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमें ग्रीन देखने को मिली, अगर यहाँ किसी ने कोई परचेजिंग करी, यहाँ किसी ने अगर कोई परचेजिंग करी है, तो यहाँ कह सकते हैं कि उसे 4 से 5 दिन में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। और वहीं सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है। यहाँ 35 पर फिर से जो है इसने एक सपोर्ट लिया है RSI में, 35 पर टच किया है, और यहाँ एक ग्रीन कैंडल नेक्स्ट फिर से बनी है, और यहाँ ग्रीन कैंडल पे किसी ने अगर परचेज़ किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। ये एज अ एक स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए अच्छा स्टॉक साबित हुआ है। वहीं अगर बात करें पिछले और टाइम की, और इसमें दो चीज़ें मुझे एक और मतलब लगी कि हाँ इसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है। तो वो चीज़ ये है, देखिए ये बात करें अगर इसके लो की, तो ये लो इसने पहले वाले लो को वही लो बनाया है जो इसने अब से 14 अगस्त को बनाया था। ये ठीक उसी लो पर आ गया है, ऊपर जाकर फिर नीचे उसी लो को बनाया है, जो कि इसका 14 अगस्त 2024 का बना हुआ था। सेम लो बना है, और सेम लो के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ बन रही है, और ग्रीन कैंडल अगर ये बड़ी होती है, क्योंकि कल देखिए इसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो ग्लोबल न्यूज़ का भी पड़ा। देखिए आप कोई उम्मीद करते हैं कि भाई आज मैं कोई भी शेयर परचेज़ करूं और कल उसका फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। हाँ हो जाए वो बात अलग है, मगर आप ये सोच के करें कि भाई नेक्स्ट डे मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं कोई भी चीज़ आपको सिर्फ टेक्निकल बेस पे बताता हूँ, और मेरा कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है कि आप किसी भी शेयर को ख़रीदें। मैं कोई भी टाटा पावर को आपसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि आप इसको शेयर को ख़रीदें। मैं सिर्फ आपको इसको टेक्निकल बता रहा हूँ, ये आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी इसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो बात करें अगर इसकी, देखिए तो इसने लो जो बनाया है वो 14 अगस्त का लो बनाया है, और यहाँ अगर कोई ग्रीन कैंडल नेक्स्ट, यहाँ अगर कोई ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि एक नया आपको अप ट्रेंड इसमें शेयर में देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर इसके RSI की अगर बात करें, तो RSI यहाँ से 13 नवंबर को 32 पर आया है नीचे, 35 को भी ये ब्लो गया है, नीचे हुआ है, और वहाँ से फिर इसने एक अप स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। और दूसरा अगर यहाँ ग्रीन कैंडल और बनती है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ से आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा इसमें शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इसके बात करें मूविंग एवरेज पे, देखिए मैंने मूविंग एवरेज को भी थोड़ा साइडवेज रखा है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके तो ये नीचे जा रहा है अभी। जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो उसके नीचे बन रही हैं, क्योंकि इसने सपोर्ट नहीं ले रखा है। सपोर्ट लिया है भी है तो 200 एम पर सपोर्ट लिया है, और 200 एम पर सपोर्ट लिया है, तो ये मैं नहीं मानूंगा कि एज अ मूविंग एवरेज के हिसाब से ही हमारे शेयर बन रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है वो ये लगता है कि इस शेयर में आप देख सकते हैं RSI में ये थोड़ा शेयर फिट बैठ रहा है, और अगर RSI में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 32 को नीचे छूकर, और फिर एक इसमें मूवमेंट देखने को मिली है आगे, और अगली नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ आप एक स्टॉप लॉस के साथ, मैं आपसे फिर रिकमेंड करूँगा, लॉस उन्हीं को ज़्यादा होता है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और सोचते हैं कि भाई किसी भी शेयर को उठा लो, पिक कर लो, न्यूज़ पढ़ लो और पिक कर लो और लेकर बैठ जाओ उसे। तो लॉस वो सबसे ज़्यादा देकर जाते हैं। आप कोई भी काम करिए स्ट्रेटेजी के साथ करिए, और पेशेंस के साथ करिए, और एक मैनर्स के साथ करिए। मैनर्स इन द सेंस कि आप स्टॉप लॉस का यूज़ करिए, और एक भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें कि आप सोचिए कि आज मुझे टाटा पावर से ही पैसा कमाना है। देखिए आप शेयर मार्केट में आए हैं तो आप सिर्फ ये सोच के मत आइए कि सिर्फ मुझे टाटा पावर से ही पैसा कमाना है, या मुझे HCL टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना है, या किसी भी पर्टिकुलर शेयर को पकड़ के मत बैठिए। आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर ढूंढना है, आपको एक स्टॉक पर्टिकुलर ढूंढना है, आपको उसको टेक्निकल जज करना है, एनालाइज करना है, और अगर आप उसको टेक्निकल एनालाइज कर लेंगे और आपको जब उस पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, तो आप वहाँ से फिर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लॉस उन्हें ही होता है जो किसी भी एक शेयर को
पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं यार मुझे तो HCL ही परचेज़ करना है, नहीं यार मुझे तो टाटा पावर ही परचेज़ करना है, नहीं मुझे ये करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं और अगर आप एनालाइज़ करना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं शेयर मार्केट को लेके। मैं भी सिर्फ एक एनालाइज़ पे आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और अगर आप देखें, मैं पिछले अगर थोड़े टाइम की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए पहले भी इसने जो है वो लो बनाया। यहाँ अगर आप बात करूँ मैं तो देखिए यहाँ भी एक लो छुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये पहले लो बना था 23 जुलाई में, सेम लो बना 14 अगस्त में, और यहाँ फिर ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के बाद ये अप साइड हुआ। तो ये देखिए ये सब एक एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप जितना जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपको उसको उतनी ज़्यादा शेयर मार्केट में नॉलेज होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको टाटा पावर के बारे में समझाई। और वहीं अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, अगर RSI में अगर आपको दिखाऊँ, तो देखिए RSI में फिर मैं कहूँगा देखिए ये यहाँ ये इसको टच किया, टच करने के बाद ये देखिए ये 35 को टच किया। 35 के बाद यहाँ नेक्स्ट कैंडल आप कह सकते हैं कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी काम आई है। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी सही रहती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी शेयर या स्टॉक के बारे में आपको पर्टिकुलर मुझसे जानकारी मतलब चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।